जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बोध गया के दोमुहान पर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग जो है यहाँ तकरीबन 22-23 दिनों से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आखिर क्यों धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उधर दिखा दिए कैमरा। यहाँ पर देख सकते हैं जितना बुद्धिस्ट जो है बौद्ध मोक्ष के जो लोग हैं सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर धरना प्रदर्शन इन लोग देने का कारण क्या है? सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आकाश लामा है। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछले 23 दिनों से देखा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए हुए, आखिर कारण क्या हो गया? क्या क्या मांग आप लोग कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन देना पड़ गया आप लोगों को? देखिए, यहाँ पर जो हम लोग जो बौद्ध धर्म में हमको शांति, करुणा, मैत्री की बात करते हैं, संवैधानिक की बात करते हैं, तो हम संवैधानिक प्रकार से शांति से 12 फरवरी से हम लोग अनशन में बैठे हैं। हम लोग पहले गोलंबर जो अपना महाबोधि महाविहार के सामने थे, वहाँ थे, 17 दिन तक थे। उसके बाद हम लोग को शिफ्ट किया गया। यहाँ पर अभी दोमुहान में हम लोग बैठे हैं पिछले 6 दिनों से। आज 6 तारीख हो गया है। देखिए, ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का बात है, क्योंकि ये आंदोलन अभी का नहीं है, 133 साल हो गया है। क्योंकि अनागरिक धम्मपाल 1890 में जब यहाँ आए थे, क्योंकि अंग्रेज के समय में यहाँ पर खुदाई हुई थी महाबोधि महाविहार की। वो खुदाई किए थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आज शायद सर अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई नहीं करती तो महाबोधि महाविहार अब संसार के सामने नहीं आती। उन्होंने जो ह्यूनसांग के चाइनीज ट्रैवलर जो थे, उनके किताब भारत यात्रा की किताब के आधार पर खुदाई की, तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो वज्रासन है, जो जो लिखा है, और यहाँ पर सम्राट अशोक ने बनाया हुआ विहार है। तो और कोई महंत कब्जा किया हुआ था और जीर्ण अवस्था में थी वो, जहाँ भगवान बुद्ध बैठकर अपनी एनलाइटमेंट प्राप्त की, बुद्धत्व प्राप्त की, वहाँ का अवस्था बहुत दयनीय था। पेड़ को मारने का कोशिश किया जाया था, जो बोधि वृक्ष है। तो उन्होंने उस समय, यहाँ पर जंगल थी, इतना बौद्ध नहीं थे, जनसंख्या नहीं थी, तो उन्होंने बौद्ध का जो काम जो कर रहे थे उस समय, अनागरिक धम्मपाल को श्रीलंका से बुलाए। श्रीलंका से आए यहाँ पर, तो उन्होंने देखा ऐसा अवस्था, 27 साल की उम्र में आए, तो उन्होंने संकल्प लिया कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। तो जो कब्जे में थे, तो उसके बाद चलते रहे। कोलकाता हाई कोर्ट में भी केस हुआ। केस के ऑलमोस्ट जीत गए थे कोलकाता हाई कोर्ट में, लेकिन उसी समय वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय थी, उस समय जापान से भी कुछ हेल्प किया था अनागरिक धम्मपाल को, और जापान और ब्रिटिश का दुश्मनी चल रही थी। तो अंततः वहाँ से फिर अनागरिक धम्मपाल की परिनिर्वाण होती है 1933 में। और महात्मा गांधी जब आए थे गया में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, तब क्योंकि चरम पहुंच गए थे ना आंदोलन उस समय, क्योंकि पूरे विदेश भी इन्वॉल्व हुए थे। और उस समय तो महात्मा गांधी ने एक वर्ड दिए थे, ये बौद्धों का स्थल है, तीर्थ यात्रा के स्थल है, ये तो बौद्धों को दिया जाएगा, पहले देश को आज़ाद होने दो। अब देश आज़ाद होता है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कमेटी बैठा देती है, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसके में लिखा है क्लियरली कि 9 मेंबर रहेगी कमेटी में, जिसमें 4 बौद्ध रहेंगे और 4 हिंदू रहेंगे, और डीएम चेयरमैन रहेगी, वो भी हिंदू रहना पड़ेगा। तो ऐसे चलती है, बीच में आंदोलन होती है भंते सुरेश देसाई 1992 में आंदोलन करते हैं। जो हमारे साथ प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, तो पहले आंदोलन में थे। काफ़ी बुजुर्ग भांते लोग आए हैं जो पहले के आंदोलन थे। वो आंदोलन दब दी जाती है, और उसको जो जो मेन जो नागार्जुन सुरेश देसाई जो थे, उनको नेशनल माइनॉरिटी का मेंबर बना देता है। तो बीच में 2012 में रिट पिटिशन फाइल करती है भंते सुरेश देसाई। मैं दार्जिलिंग क्षेत्र में रहता हूँ, बागडोगरा मेरा जगह है, तो वहाँ से एक IAS ऑफिसर थे, वांगदी श्री भुटिया जी, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया था 2012 में। उस रिट पिटिशन के बदौलत यहाँ पर सेक्रेटरी भी पहले मतलब बौद्ध नहीं थे, बाद में प्रज्ञाशील महाथेरो जी को बनाया था फर्स्ट बुद्धिस्ट सेक्रेटरी। उसके बाद वो जो डीएम का जो मामला था 2013 में संशोधन किया गया,
कि डीएम कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, कोई धर्म हो सकता है। तो 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट की ये आती है कि एक ऑर्डर आती है कि ये कानूनी मामला नहीं है, ये बिहार का कानून है, बिहार का लेजिस्लेटिव मामला है। तो आंदोलन ऐसे दबी रहती है। तो हम लोग 2 साल पूरा पहले से हम लोग ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हम लोग ने काफ़ी सारा मीटिंग की। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो बुद्धिस्ट मेंबर को यहाँ बुलाए, बोधगया में मीटिंग हुआ। यही 2 मुहान से हम लोग शांति रैली भी निकाले पिछले साल, मतलब 2023 में। ज्ञापन दिए डीएम को, चीफ मिनिस्टर को, कि हमारा एक ही कहना है, बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया जाए। वैसे भी संविधान 1950 में लागू हुई 26 जनवरी। अनुच्छेद 13 क्लियरली लिखता है कि कोई भी कानून 1950 से पहले का कानून 26 जनवरी वो शून्य होती है। तो ये कानून क्यों चली आ रही है? उस समय वो परिस्थिति में बनाया होगा कानून, यहाँ पर कोई थे नहीं, तो अभी तो परिस्थिति ये नहीं है। तो हमारे एक विधायक है सतीश कुमार दास, उन्होंने बात उठाई, कल भी विधानसभा में बात उठाई। कल भी नीतीश कुमार जी को हमने पत्र उनको दिया था, वो विधानसभा का सत्र चल रहा है अभी, दिए, पहले भी दिए। ललन कुमार जी जो बीजेपी के विधायक ने उठाया, अब कह रहा है कि वहाँ सिविलिंग है। अब प्रज्ञाशील महाथुर जब सेक्रेटरी थे तब सिविलिंग का नाम निशान नहीं था। और दूसरी बात, हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, सरकार को फोटोग्राफ दिए। देखिए ये 1890 का फोटो, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। अभी भी भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उसको हटाया गया और म्यूजियम में रखा गया, और उसको वहाँ पर दिया रखने का जगह था, और वहाँ पर वो शिवलिंग का आकार देने का कोशिश कर रहे थे। तो देखिए बौद्धों का तीर्थ स्थल है, सभी संसार को मालूम है, और संसार के लोग यहाँ पर मतलब एकदम नमन करने आते हैं ये भूमि को। जबरदस्ती कुछ कहना सही बात नहीं है। अच्छा, आप लोग जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर आके आप लोग धरना प्रदर्शन दिए, ऐसा क्यों? आप लोग अगर ऐसी मांगे हैं तो आप लोग मेन टेम्पल के सामने ही बैठ के धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? वहाँ ही कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने 1.5 महीने पहले ही प्रशासन को पत्राचार किए थे। हमारे के बौद्ध जी यहीं के हैं, ये जो बिहार के अध्यक्ष है हमारे संगठन के, तो उनके मार्फत, सुबोध बौद्ध है, उनके मार्फत हम लोग वहाँ पर दिए थे एक तो। लेकिन 12 तारीख से हमारी अनशन थी वहाँ पर। 11 तारीख रात के 12 बजे सूचना आती है कि आपका परमिशन नहीं है, कल वीआईपी मूवमेंट हो रहा है 12 और 13 को। तो हम बोला आप तो आपको साथ बैठना चाहेंगे तो कल सुबह मिठाइए। जो एसडीएम बैठे थे, एसडीपीओ बैठे थे, तो उनका वीआईपी मूवमेंट आप 14 तारीख से कीजिए। तो हमने कहा देखिए हम लोग 12 तारीख तो इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। उसी दिन तथागत बुद्ध ने घोषणा किया था कि मैं 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। तो उस दिन को बहुत महत्वपूर्ण दिन को हम लोग चुने थे। तो हम लोग उनको समझाया, तो हम लोग सिम्बॉलिक धरना में बैठते हैं। तो जय नारायण उद्यान जो है अंदर में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के नीचे हम लोग बैठे थे 12 और 13 को। तो 14 से हम लोग बैठे, तो अचानक 25 फरवरी को डीएम की खबर आती है कि डीएम ऑफिस में मीटिंग है। तो हम लोग गए थे, उनको एक ही चीज़ बताया, भाई यही हमारा मामला है, हम चाहते सरकार बैठे और अपनी पक्ष रखे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन होगा ना, लड़ाई झगड़ा करके कुछ होगा ही नहीं, द्वंद्व करके। एक एमिकेबल सॉल्यूशन, सरकार ही बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है बैठ के सॉल्यूशन की जाती है। तो हम तो वही चाह रहे हैं, लिखित आश्वासन चाह रहे हैं आपसे। तो फिर उन्होंने कहा देखिए हमारे हाथ में नहीं, ये कानून तो पुराना ही है, डीएम ने कहा। तो बोला हम अब जो करने वाला चीफ मिनिस्टर है तो बैठे हैं पटना में, तो बोला हम होम सेक्रेटरी के साथ मिलाएंगे। और 27 तारीख को पटना में होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई, अनिमेश पांडे जी के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने वहाँ पर आया था, हम लोग मीटिंग हुई, अच्छा मीटिंग हुआ। तो उन्होंने ये भी कहा हमको हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, आप लोग को बात सुनी जाएगी। तो हमने यही कहा है कि धरना हम लोग नहीं रोकेंगे, अनशन हम लोग नहीं रोकेंगे। तो अचानक उस रात को 12-1 बजे जितने भंते वहाँ बैठे थे, मतलब सोए हुए थे, उनको उठाकर मेडिकल कॉलेज में ले जाता जबरन। मतलब वहाँ जितने लोग बैठे थे सबको मेडिकल कॉलेज जबरन ले जाया जा रहा था, जबरन वहाँ पर। और दूसरी बात क्या है, पूरा पुलिस छावनी था, मतलब एक 20-25
बांधते थे वहाँ पर सोए हुए, और वहाँ पर सीआरपी पुलिस इतना था, ऐसा लग रहा कि कोई बॉर्डर में आ गए। तो अवस्था इतनी दयनीय अवस्था थी, तब भी मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया गया। वहाँ पर ना कोई ट्रीटमेंट, ना कुछ। दिन के 11 बजे सुपरिटेंडेंट पुलिस करे, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सिन्हा आते हैं और बोलते हैं आप लोग से, तो हम लोग वहीं बैठ गए 18वां दिन। फिर 19 दिन से फिर हम बोले आप हम लोग को जगह दीजिए, कालचक्र बैठेंगे हम लोग। कालचक्र मैदान इतना बड़ा मैदान पटा हुआ है, हमारे बौद्धों के लिए है। वहाँ बुद्ध महोत्सव आप बनाते हैं जहाँ पर हिंदी फिल्म की डांस होती है, वो तो हमारे खिलाफ में है ना। वो तो हिंदी फिल्म की गाना हो रही है इतना 10 कदम के दूर पर। आप मनोरंजन कीजिए ना, 1 किलोमीटर दूर कीजिए। ये मगध में, ये यूनिवर्सिटी का यहाँ कर भी सकते हैं। आपको वहीं कालचक्र में हिंदी फिल्म की नाच डांस करना, ये तो शोभा नहीं दे रही, क्योंकि ये तो विश्व धरोहर है। अब देखिए आवाज सुन रहे हैं ना, विश्व धरोहर में तो शांत होना चाहिए। ये अतिक्रमण अब हम लोग नहीं सहेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, डटे हुए हैं। अभी पूरे भारत से भिक्षु आ रहे हैं और यहाँ बैठे। आज देखिए आप सबसे प्रश्न कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहा बनते लोग। आज लोग भी यहाँ जुटने वाले हैं, आप लोगों के धरना प्रदर्शन में आज लोग भी आप लोग के साथ जुटने वाले हैं। बहुत जुट रहे हैं, अभी बहुत जुट रहे हैं। अभी तक 23 दिन हो गया, कुछ ऐसा आप लोगों का सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। हालांकि जानकारी तो सबको हो चुकी है कि आप लोग भारत में इसका, जैसे नागपुर हो, लद्दाख में -30 डिग्री में प्रदर्शन हो रही है, -15 डिग्री में हो रही है। लद्दाख हो, आपका नागपुर हो, दिल्ली हो, आपका उत्तर प्रदेश के कोई भी शहर हो, कोई भी जिले हो, बिहार हो, सभी जगह, महाराष्ट्र, गुजरात, आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या झारखंड काफी आए हुए हैं, बंगाल हो, आसाम हो, सभी भारत के लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो सरकार से हम शांति से मांग रखे हुए हैं, तो आप अपनी बात रखिए, हम लोग बात रखेंगे ना। तो सरकार मौन है, तो इसका मतलब तभी भी हम लोग आस लगा कर बैठा हुआ है। जो होम सेक्रेटरी ने कहा है हफ्ता 10 दिन, आज मोटा मोटी 6 दिन हो गया है, तब हम लोग आस लगा के बैठे हुए हैं, हमारी बात सुना जाए। कब तक आप लोग साथ देंगे, कब तक धरना प्रदर्शन पे आप लोग बैठे रहेंगे? 23 दिन आज हो गया, और आगे कब तक आप लोग धरना प्रदर्शन देना है? जब तक संतुष्टि नहीं होती, जब तक बात नहीं होती, जब तक कहते नहीं है, सुनते नहीं है, तब तक, और आखिरी दम तक। आखिरी दम तक, जब तक दम है तब तक धरना प्रदर्शन दिए, जब तक सुनवाई नहीं होता है। आखिरी दम तक। चलिए, आप भी कुछ, तो लद्दाख के आए उनसे पूछे, पीछे से कुछ। आप कहाँ से आए हैं? संकेसा फरकाबाद यूपी से हैं हम। आपका क्या कहना है इस पर क्या है, जब तक ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इस पर काम कर रहे हैं, जब तक हम इनके साथ मरते दम तक साथ हैं। मरते दम तक साथ? जी हाँ, जी हाँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग जो है अभी तकरीबन 23 दिनों से यहाँ बैठे हुए धरना प्रदर्शन में। जब तक इन लोगों का कहना है कि सुनवाई पूरा नहीं होता है, तब तक यहाँ इन लोग धरना प्रदर्शन दिए रहेंगे। और यहाँ पर मौजूदा, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम शिवचन बौद्ध है जी। सबसे पहले मैं जय भीम नमो बुद्धाय। जो अत्याचार को देखते हुए मैं भी 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ कि मंदिर में जितने भी लोग हैं हिंदू धर्म के ही लोग हैं, लेकिन केवल बौद्ध में ही क्यों हो जाते हैं, इस पे मुझे सवाल करना था सरकार से। लेकिन वहाँ तक अगर मेरी बात जाएगी तो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सरकार अभी सोई हुई है। भगत सिंह ने कहा था कि जब सरकार सो जाए, तानाशाह हो जाए, तो उसको बम धड़ाकों से आवाज़ सुनानी चाहिए। लेकिन हम लोग बौद्ध धर्म के लोग हैं, हम लोग उस तरह नहीं करेंगे। हम लोग अनशन पे बैठेंगे, धरना पे बैठेंगे, जब तक जिंदगी चलेगी तब तक करेंगे। लेकिन जो अपना हक अधिकार है उसको छीन के रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये धरना प्रदर्शन जितना दिन से चल रहा है, जो सारी दुनिया में आप फैलाइएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।